आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरोस्कोप रेयांशी में। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जोर से बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बुधवार व्रत की विधि बताने वाली हूँ। बुधवार के व्रत जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं और घर में सुख समृद्धि, यश, वैभव और विशेषकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और ज्ञान और बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए इन व्रतों को किया जाता है। और इन व्रतों में भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो इस वीडियो में बुधवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, जैसे कि व्रत हमें कितने रहने चाहिए, कब से शुरू करने चाहिए व्रत, और व्रत में क्या हमें खाना चाहिए, इसका उद्यापन हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, बुधवार के व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं और ये कम से कम 7 रहे जाते हैं। इसके अलावा आप 11, 21, 51 जितना आपका सामर्थ्य हो और इच्छा हो आप उस हिसाब से रहें। और इन व्रतों को कोई भी रह सकता है, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, विवाहित, अविवाहित, और किसी भी विशिष्ट मनोरथ की पूर्ति हेतु आप इन व्रतों को धारण कर सकते हैं। और सबसे पहले जिस दिन आप व्रत रहेंगे उसी दिन आपको संकल्प लेना होगा और भगवान गणेश के सामने खड़े होकर ये प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु, मैंने आपके इतने व्रतों का संकल्प उठाया है, तो मेरे ये व्रत निर्विघ्न संपन्न होने में मेरी सहायता करो। और उद्यापन की विधि किस प्रकार है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पूजा हमें किस प्रकार करनी है। तो बुधवार के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर आप एक साफ सुथरी जगह चुन लें और देखिए यहाँ चौकी लगाकर लाल, पीला या हरा वस्त्र बिछा लें। यहाँ पर मैंने लाल वस्त्र बिछाया है और अक्षतों का आसन देते हुए, आपके पास अगर फोटो है गणेश जी की तो आप वो रख लें, मूर्ति है तो वो भी रख सकते हैं। और इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी। और देखिए मेरे यहाँ आज गुड़हल का फूल खिला हुआ है तो मैं वो ले रही हूँ, क्योंकि गणपति जी को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, आप हरे रंग के साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र धारण करके इस पूजन को करें। तो चलिए अब हम पूजा सामग्री देख लेते हैं। पूजा सामग्री बहुत थोड़ी सी होती है और पूजा भी बहुत सरल साधारण सी होती है। इसमें आप देखिए इस तरह से आपको थोड़े से हरे मूंग लेने हैं। हरे मूंग आपको पूजा में ज़रूर लेने हैं साबुत। और इसके बाद अक्षत जो टूटे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, और रोली ले सकते हैं या लाल चंदन ले सकते हैं, कुमकुम भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है और कुछ ऋतुफल आप ले लें। यहाँ मैंने केले लिए हैं और नारियल भी आप ज़रूर रखें पूजा में, साबुत रख लें या कटा हुआ रख लें, और धूप बत्ती और एक देसी घी का दिया। और ये गुड़हल के फूल अगर आपको मिल जाते हैं गुड़हल के फूल तो आप वो ले लें, वरना जो फूल मिल जाएं आप उनसे पूजन कर लें। और यहाँ देखिए कलावा लिया है मैंने पीला, और एक यज्ञोपवीत आप ले लें। और यज्ञोपवीत अगर नहीं है तो कलावे को आप 7 बार लपेट कर उसका भाव करके गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से दूब घास आपको पूजा में ज़रूर लेनी है और आप एक बार ही ले आइए। इसके बाद 21 दिन तक आप वही दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। मतलब 3 बुधवार आपको दूर्वा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए जिस तरह विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी जरूरी होती है उसी तरह गणपति जी की पूजा में दूर्वा जरूरी होती है। फिर इस तरह से देखिए हम स्नान का भाव करते हुए शुद्ध जल का छींटा दे देंगे और इसके बाद देखिए आप दीपक प्रज्वलित कर लें और इसके बाद पूजा शुरू करें, क्योंकि दिया जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब हम दीपक का पूजन कर लेते हैं। और इसके बाद गणपति जी का रोली से टीका करके अक्षत समर्पित कर देंगे। गणपति जी को आप रोली, कुमकुम, सिंदूर कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, लाल चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कलावे को भी 7 बार लपेटकर उसे जनेऊ का भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे हम गणपति जी को। और इसके साथ ही आप दूब घास के 11 या 21 तार लेकर अर्पित कर सकते हैं। उन्हें इस प्रकार से देखिए कलावे की मदद से आप बांधकर अर्पित कर दें। और भगवान गणपति जो हैं वो विघ्नहर्ता माने गए हैं और खासकर बुद्धि, विवेक और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इनका पूजन बहुत विशेष माना जाता है।
तो इस प्रकार के किसी भी मनोरथ को लेकर अगर आप इन व्रतों को करना चाहते हैं तो आप इन व्रतों को धारण कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम हरी मूंग अर्पित कर देंगे। और अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति हेतु इन व्रतों को करना चाहते हैं तो आप गणपति जी को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। और साथ ही देखिए नारियल का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी गणपति जी को अत्यंत प्रिय है। और जो भी ऋतु फल हो आपके पास आप उनका भोग लगा दें। यहाँ मैंने केले का भोग लगाया है, क्योंकि केला भी भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। और इसके बाद जल का भोग लगा दिया है मैंने। और जिस प्रकार विष्णु भगवान के भोग में हम तुलसी दल डालते हैं, उसी प्रकार गणपति जी के भोग में दूब घास आप जरूर डालें। और इन व्रतों में आप एक समय यानी शाम की पूजा के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। और सुबह आप चाय, पानी, दूध इस प्रकार ये चीज़ें ले सकते हैं। और इसके बाद हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर बुधवार की अगर आपके पास कथा पुस्तिका है तो उससे आप कथा पढ़ लें, और अगर नहीं है तो आप फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। और इसके बाद जब कथा संपन्न हो जाएगी तो ये जो हाथ के अक्षत हैं ये आप गणपति जी के समक्ष छोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए अब हम आरती कर लेंगे धूप दीप से गणपति जी की। गणपति जी की आरती वैसे तो लगभग सभी को आती है, और अगर आपको नहीं आती है तो आप कथा पुस्तिका में भी पीछे लिखी हुई होती है, या आप फ़ोन पर भी चलाकर आरती गा सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको उद्यापन के विषय में भी बता देती हूँ। अगर आपने 9 व्रतों का संकल्प लिया है तो 9वें व्रत में आप उद्यापन करेंगे, और 11 व्रत का संकल्प लिया है तो 11वें में, और 21 का लिया है तो 21वें में आप उद्यापन करेंगे। और देखिए इस प्रकार से पूजा संपन्न होने के बाद यथासंभव आप दक्षिणा जरूर निकालें। और ये दक्षिणा या तो आप हर बुधवार को दान कर सकते हैं, या ये इकट्ठी जब हो जाए और जब आप उद्यापन करेंगे तब आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। और ब्राह्मणों को देखिए आपको उद्यापन में भोजन कराना है, 5, 7, 9, 11 जितने ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं। और भोजन कराने के बाद उन्हें यथासंभव दक्षिणा 1.25 मीटर का सूती हरे रंग का कपड़ा या एक हरे रंग का अंगोछा भी दान में दे सकते हैं। और ये जो भोग में हमने सामग्री चढ़ाई है इसमें गुड़, नारियल और ऋतुफल आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और परिवारी जनों में भी वितरित कर सकते हैं। और ये जो साबुत मूंग होगी इसे आप गाय को दे दें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हॉरोस्कोप प्रेयांशी।